हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल हाइक्स। सो यार, आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ड्रेनेज सिस्टम्स इन इंडिया। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने इस ड्रेनेज चैप्टर का थोड़ा इंट्रोडक्शन देखा था और 4 कंसेप्ट्स को डिस्कस किया था, जहां पे पहला था ड्रेनेज, कि ड्रेनेज क्या होता है उसको हम लोगों ने डिस्कस किया। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि रिवर सिस्टम क्या होता है, उसको हमने आपको बताया। फिर ड्रेनेज बेसिन को डिस्कस किया था और ड्रेनेज बेसिन के बाद वाटर डिवाइड को हम लोगों ने वहां पे डिस्कस किया था। तो जिन लोगों ने उस वीडियो को ना देखा हो उन्हें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप इसको देख लीजिएगा। अब आज हमारा टॉपिक है ड्रेनेज सिस्टम्स इन इंडिया। तो यहां पे हम इंडिया के ड्रेनेज सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे कि इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम किस तरीके का है। तो चलो बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को और इन डिटेल इस टॉपिक को हम समझते हैं। सो ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया, इसका मतलब हुआ कि इंडिया का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो किस तरीके का है। The drainage system of India are mainly controlled by the broad relief features of the subcontinent। अब इंडिया का ये जो ड्रेनेज सिस्टम है इसको कंट्रोल करता है इंडियन सबकॉन्टिनेंट के ब्रॉड रिलीफ फीचर्स। जैसे हमको पता है कि नॉर्थ में माउंटेन है, साउथ में अपने क्या पड़ता है, डेक्कन पेनिनसुला पड़ता है। तो ये सब चीजें क्या करती हैं, ये सब जो फीचर्स हैं इंडियन सबकॉन्टिनेंट के, ये हमारे इंडिया के ड्रेनेज सिस्टम को कंट्रोल करता है। अब यहां पे एक टर्म लिखा हुआ है सब कॉन्टिनेंट। तो फ्रेंड्स, जहां पे सब कॉन्टिनेंट लिखा होता है ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहा है। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि जब हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करते हैं उसमें सिर्फ इंडिया नहीं आता, उसमें इंडिया के साथ और भी कंट्रीज आती हैं, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ये सब कंट्रीज भी सब कॉन्टिनेंट में आती है। अब यहां पे क्या कह रहा है कि जो इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम है उसको हमारे सब कॉन्टिनेंट के ब्रॉड रिलीफ फीचर्स कंट्रोल करती हैं। ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि हमको पता है कि बहुत से हमारे यहाँ जो नदियां बहती हैं वो हमारे इंडिया में ओरिजिनेट नहीं होती हैं, बल्कि वो किसी दूसरी कंट्री में भी ओरिजिनेट करती हैं। जैसे बहुत सी कंट्री अपने यहाँ की तिब्बत से ओरिजिनेट करती हैं और फिर वो तिब्बत में भी बहती हैं, बांग्लादेश में भी बहती हैं और पाकिस्तान में भी बहती हैं। इस वजह से यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट वर्ड का यूज किया गया है। तो सब कॉन्टिनेंट का वर्ड क्यों यूज किया गया है ये आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। सो अकॉर्डिंगली द इंडियन रिवर्स आर डिवाइडेड इनटू 2 मेजर ग्रुप्स। इसी के अकॉर्डिंगली जो इंडियन रिवर्स हैं इनको 2 मेजर ग्रुप में डिवाइड किया गया है। पहला है हिमालयन रिवर्स। सो हिमालयन रिवर्स कौन सी हैं? हिमालयन रिवर्स वो रिवर्स होती हैं जो कहां से ओरिजिनेट करती हैं, जो ओरिजिनेट करती हैं हिमालय से। मतलब जो नदियां हिमालय से निकलते हैं, हिमालय की पहाड़ियों से, हिमालय की माउंटेन से निकलती हैं, वो कहलाती हैं हिमालयन रिवर। जैसे गंगा हो गई, जैसे ब्रह्मपुत्र हो गई, जैसे इंडस हो गई, ये सब क्या हैं? ये सब हैं हिमालयन रिवर्स। और दूसरा ग्रुप कौन सा है? दूसरा है पेनिनसुलर रिवर। पेनिनसुलर रिवर्स कौन सी होती हैं? जो इंडिया के पेनिनसुला मतलब डेक्कन प्लेट्यू से ओरिजिनेट करती हैं, जिसका एग्जाम्पल है आपका कृष्णा, कावेरी, गोदावरी। सो इंडियन जो रिवर्स हैं इनको 2 मेजर ग्रुप में डिवाइड किया गया है। एक है हिमालयन रिवर्स, वो रिवर्स जो हिमालय से निकलती हैं। दूसरी है पेनिनसुलर रिवर्स। पेनिनसुलर रिवर्स वो रिवर होंगी जो डेक्कन पेनिनसुला से निकलती हैं। अब पेनिनसुला में भी रिवर्स 2 जगह से निकलती हैं। एक निकलती है वेस्टर्न घाट से, जो आप लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था, और एक निकलती है सेंट्रल हाईलैंड से। सो इसके अकॉर्डिंग इंडिया के रिलीफ फीचर्स के अकॉर्डिंग, इंडियन सबकॉन्टिनेंट के रिलीफ फीचर के अकॉर्डिंग, इंडिया के जो ड्रेनेज सिस्टम है, इंडिया की जो रिवर्स है, उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है हिमालयन रिवर, सेकंड है पेनिनसुलर रिवर्स। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। सो एक चीज तो हम लोगों ने देख लिया, वो क्या था कि जो हिमालयन रिवर्स हैं और जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं इनकी प्लेस ऑफ ओरिजिन क्या है। तो हम लोगों ने देखा कि हिमालयन रिवर का सोर्स अलग है और पेनिनसुलर रिवर का सोर्स अलग है। तो प्लेस ऑफ ओरिजिन दोनों रिवर्स का अलग अलग है, ये चीज तो आपको क्लियर हो गई। अब प्लेस ऑफ ओरिजिन के अलावा भी हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स में कई सारे डिफरेंसेस हैं। चलिए उन डिफरेंसेस को हम लोग समझते हैं, फिगर के साथ आपको हम एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करेंगे। सो अपार्ट फ्रॉम ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द 2 मेजर फिजियोग्राफिक रीजन्स ऑफ इंडिया, द हिमालयन रिवर्स एंड पेनिनसुलर रिवर्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मेनी वेज। तो एक तो हम लोगों ने देखा कि जो
दो रिवर्स हैं, हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स। ये इंडिया के दो मेजर फिजियोग्राफिक रीजन से निकलती हैं। इसके अलावा हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स में कई सारे डिफरेंसेस हैं। तो वो क्या डिफरेंसेस हैं? पहले हम लोग हिमालयन रिवर्स को देखेंगे, उसके बाद पेनिनसुलर रिवर्स को देखेंगे। मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स आर पेरेनियल। सो बहुत सी जो हिमालयन रिवर्स हैं, डिफरेंस अब हम बता रहे हैं, पहले हिमालयाज का देखेंगे, उसके बाद पेनिनसुलर रिवर्स का देखेंगे। सो बहुत सी जो हिमालयन रिवर्स हैं वो पेरेनियल हैं। अब ये पेरेनियल मतलब क्या होता है? पेरेनियल मतलब जो पूरे साल हो, जो पूरे साल हो, हर सीजन में हो। तो नदियों में क्या होता है? नदियों में होता है पानी। सो इट मीन्स दैट दे हैव वाटर थ्रू आउट द रिवर। सो मोस्ट ऑफ द Himalayan rivers are perennial. It means that they have water throughout the year. So जो हिमालयन रिवर्स हैं ये पेरेनियल है। पेरेनियल का मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब हुआ कि इन नदियों में जो हिमालय से निकलती हैं उनमें पूरे साल पानी पाया जाता है। अब सवाल उठता है कि हिमालयन रिवर्स में पूरे साल पानी क्यों पाया जाएगा? वहीं जब हम लोग पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि वो सीजनल होती हैं, उसमें पूरे साल पानी नहीं पाया जाएगा। सो उसकी वजह क्या है ये हम आपको बताते हैं। दीज रिवर्स रिसीव वाटर फ्रॉम रेन एज वेल एज फ्रॉम मेल्टेड स्नो फ्रॉम द लॉफ्टी माउंटेन्स। ये जो हिमालयन रिवर्स है इनको पानी दो जगह से मिलता है। रेनी सीजन में तो इनको रेन से मिल जाता है पानी, जो बरसात होती है उससे पानी मिल जाता है। और जब रेनी सीजन नहीं होता है तो जो हिमालय पे माउंटेन्स पाए जाते हैं, जो माउंटेन्स हैं हिमालय के, उस पे क्या पाई जाती है? उस पे पाई जाती है बर्फ। तो बाकी सीजन में ये जो स्नो होती है, ये बर्फ होती है, ये पिघलती है और ये बर्फ पिघल के रिवर्स को पानी प्रोवाइड करती है। सो रिवर्स ये पेरेनियल क्यों है? क्योंकि इनको रेनफॉल से भी पानी मिलता है और जो स्नो मेल्ट करती है माउंटेन्स पे उससे भी पानी मिलता है। द टू मेजर हिमालयन रिवर्स, द इंडस एंड द ब्रह्मपुत्र, ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ द माउंटेन रेंज। अब जो दो मेजर हिमालयन रिवर्स है इसमें एक है इंडस और दूसरी है ब्रह्मपुत्र। अब ये इंडस और ब्रह्मपुत्र हिमालयन माउंटेन जो है उसके नॉर्थ से ओरिजिनेट करता है। यहां पे ये फिगर है, यहां पे ये इंडस ओरिजिनेट कर रही है और यहां पे ये ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट कर रही है। और इस फिगर में आप देख रहे हैं कि ये हिमालय माउंटेन है और इस हिमालय माउंटेन के नॉर्थ से इंडस और ब्रह्मपुत्र दोनों ओरिजिनेट कर रही है। अब सवाल उठता है कि यार इंडस और ब्रह्मपुत्र ये तो हिमालय के नॉर्थ में ओरिजिनेट कर रही हैं, तो ये माउंटेन को क्रॉस कैसे करती हैं? ये माउंटेन को क्रॉस करके इंडिया में कैसे एंट्री करती हैं? सो दे हैव कट थ्रू द माउंटेन्स मेकिंग गॉर्ज। ये जो रिवर्स हैं इंडस और ब्रह्मपुत्र, ये पहाड़ों को काटती हैं और वहां पे बनाती हैं गॉर्ज। ये हमने गॉर्ज का फिगर लगा दिया है। तो आप इस फिगर से ये देख पा रहे हैं कि इस गॉर्ज को काटते हुए, इस माउंटेन को काटते हुए रिवर ने एक गॉर्ज बनाया, एक डीप वैली बनाई और उस डीप वैली के थ्रू वो इंडिया में इंटर करती हैं। सो इंडस और ब्रह्मपुत्र ये दोनों रिवर इंडिया को इंटर करती हैं। किसके थ्रू इंटर करती हैं? गॉर्ज के थ्रू। ये हमने आपको फिगर से दिखा दिया। द हिमालयन रिवर्स हैव लॉन्ग कोर्सेस फ्रॉम देयर सोर्स टू सी। अब ये जो हिमालयन रिवर्स होती हैं इनका जो कोर्स होता है अपने सोर्स से लेके सी तक, ये काफी लॉन्ग होता है। मतलब यहां पे ये लाइन ये कह रही है कि जो हिमालयन रिवर्स होती हैं ये बहुत लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करती हैं। बहुत सी हिमालयन रिवर्स ये 1500 किलोमीटर से ज्यादा की लेंथ की होती हैं। लेकिन वहीं जब साउथ इंडिया में जब पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में हम देखेंगे तो वहां पे हम पाएंगे कि हार्डली उनकी जो डिस्टेंस होती है वो 600 टू 800 किलोमीटर ही होती है। सो हिमालयन रिवर्स की एक खासियत क्या है कि ये लार्ज डिस्टेंसेस को कवर करती हैं अपने सोर्स से सी तक, जहां से ये निकलती हैं और निकलने के बाद समुद्र में पहुंचने तक ये बहुत लंबी दूरियों को तय करती हैं। दे परफॉर्म इंटेंस इरोजनल एक्टिविटी इन देयर अपर कोर्सेस एंड कैरी ह्यूज लोड्स ऑफ सिल्ट एंड सैंड। जो हिमालयन रिवर्स होती हैं ये अपने अपर कोर्स में, अब ये अपर कोर्स क्या होता है यार? जो रिवर होती है ना उसके 3 कोर्स होते हैं। एक होता है अपर कोर्स, दूसरा होता है मिडिल कोर्स और थर्ड होता है लोअर कोर्स। अपर कोर्स
रिवर का वो एरिया होता है जहां पे रिवर ओरिजिनेट करती है। मतलब जहां पे रिवर ओरिजिनेट कर रही है, जहां पे रिवर का सोर्स है, उसके आसपास का एरिया कहलाएगा अपर कोर्स। उसके नीचे का एरिया कहलाता है मिडिल कोर्स, और जहां पे नदी जाके समुद्र से मिलती है वो कहलाता है लोअर कोर्स। अभी मैं इसको आपको फिगर से एक्सप्लेन करूंगा। अभी के लिए बस इतना समझिए कि ये जो हिमालयन रिवर्स होती हैं ये अपने अपर कोर्स में, मतलब जहां पे ये ओरिजिनेट करती हैं वहां पे काफी ज्यादा इरोजन करती हैं। इरोजन क्या होता है ये हम पिछले वीडियोस में आपको बता चुके हैं। और इरोजन करने के बाद अपर कोर्स में ये काफी लार्ज अमाउंट में सिल्ट और सैंड को अपने साथ कैरी करती हैं। तो अपर कोर्स में ये क्या करती हैं, इरोजन करती हैं, और इरोजन से क्या होता है कि इनके रिवर के जो वाटर होता है उसमें सिल्ट और सैंड मिक्सअप हो जाता है। अब इसका करती क्या है रिवर्स, तो आओ उसको भी समझते हैं। इन द मिडिल एंड द लोअर कोर्सेस दीज रिवर्स फॉर्म मिएंडर्स, ऑक्सबो लेक एंड मेनी अदर डिपोजिशनल फीचर्स इन देयर फ्लड प्लेन्स। अब अपर कोर्स में इसने इरोजन किया, उन सेडिमेंट्स को रिवर नीचे ले आती है और मिडिल और लोअर कोर्स में कई तरीके के डिपोजिशनल फीचर्स बनाती है। जैसे हमको पता है कि रिवर जब सी से मिलती है तो वहां पे ये बनाती है डेल्टा। तो डेल्टा ये किसका बनता है, डेल्टा बनता है सेडिमेंट्स के द्वारा। जो रिवर अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आती हैं जो अपर कोर्स में इरोजन करती हैं, उसके बाद जो सैंड सिल्ट मिलता है वो बन जाता है सेडिमेंट। उन सेडिमेंट्स को ले आके ये मिडिल कोर्स और लोअर कोर्स में डिपॉजिट करती हैं, और उन सेडिमेंट्स के मिडिल कोर्स और लोअर कोर्स में डिपोजिशन की वजह से फ्लड प्लेन बनता है और डेल्टा बनता है। सो मिडिल और लोअर कोर्स में ये जो हिमालयन रिवर्स होती हैं ये कई तरीके के फीचर्स बनाती हैं। जैसे एक होता है मिएंडर्स, एक होता है ऑक्सबो लेक, और कई तरीके के डिपोजिशनल फीचर्स अपने फ्लड प्लेन में ये भी बनाती हैं, जैसे डेल्टा हो गया, जैसे फ्लड प्लेन हो गया। दे ऑल्सो हैव वेल डेवलप्ड डेल्टास। इन रिवर्स के वेल डेवलप्ड डेल्टास भी होते हैं। और डेल्टा क्यों बनते हैं, क्योंकि अपर कोर्स से इरोजन करने के बाद अपने साथ सेडिमेंट को कैरी कर रही हैं। सो ये तो हो गया हिमालयन रिवर्स के बारे में, हमने आपको बता दिया। यहां पे क्या देखा कि ये पेरेनियल होती हैं। पेरेनियल के साथ साथ ये जो रिवर होती हैं ये अपने अपर कोर्स में काफ़ी ज़्यादा इरोजन करती हैं। इरोजन करने से क्या होता है कि ये अपने साथ सेडिमेंट्स को कैरी करती हैं। उन सेडिमेंट्स को ले आके मिडिल और लोअर कोर्स में ये डिपॉजिट कर देती हैं, और इनके मिडिल और लोअर कोर्स में कई तरीके के और फीचर्स पाए जाते हैं, जैसे मिएंडर्स होता है, ऑक्सबो लेक होता है। अब हम इस अपर कोर्स, लोअर कोर्स, अपर कोर्स, मिडिल कोर्स, लोअर कोर्स, मिएंडर्स, ऑक्सबो लेक्स, इन सब चीज़ों को हम आपको फिगर के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। सो हिमालयन रिवर्स का कोर्स क्या होता है, किस तरीके का होता है, आइए हम इसको आपको एक्सप्लेन करते हैं। यह है सोर्स ऑफ रिवर, मतलब यहां से रिवर ओरिजिनेट कर रही है, और ये पूरा एरिया है अपर कोर्स। सो अपर कोर्स में रिवर ओरिजिनेट करती है, और ओरिजिनेट करने के बाद माउंटेन से नीचे आती है। अब माउंटेन से नीचे आने के बाद इसका स्टार्ट हो जाता है मिडिल कोर्स। अब मिडिल कोर्स में देखो और अपर कोर्स में ध्यान से देखो, तो मिडिल कोर्स में जो नदियां हैं वो काफ़ी तिरछी बह रही हैं, काफ़ी ज़्यादा वो बेंट कर रही हैं, जबकि अपर कोर्स में वो बेंट ज़्यादा नहीं कर रही हैं। अपर कोर्स में बेंट क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि यहाँ पे ये माउंटेन्स से आ रही है, और पहाड़ों से जब नदियाँ नीचे उतरती हैं तो उनकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है, और स्पीड ज़्यादा होने की वजह से अपर कोर्स में जो रिवर्स होती हैं उसमें ज़्यादा बेंट नहीं होता। लेकिन जब वो पहाड़ों से उतर के प्लेन पे आ जाती है, मतलब मिडिल कोर्स में आ जाती हैं, तो रिवर में जो पानी होता है उसकी स्पीड स्लो हो जाती है, और स्पीड स्लो होने की वजह से नदियाँ काफ़ी ज़्यादा घूमने लगती हैं, काफ़ी ज़्यादा घुमावदार होने लगती हैं, या उनमें काफ़ी ज़्यादा बेंट प्रोड्यूस होने लगता है। तो इस तरीके के जो शार्प बेंड्स होते हैं मिडिल कोर्स में, इसको कहते हैं मिएंडर। इस फिगर में देखो, यहाँ पे नदियों का जो बेंट होता है, जो टर्निंग पॉइंट होता है, जो शार्प बेंड्स होते हैं, उनको क्या कहते हैं, उनको कहा जाता है मिएंडर। सो मिडिल कोर्स में फिगर में देख रहे हो कि मिएंडर बन रहा है। ये क्यों बन रहा है, क्योंकि नदी में जो पानी है उसका स्पीड कम हो गई है, और कम होने की वजह से नदियां आगे नहीं बढ़ पाती हैं, धीरे धीरे बढ़ती हैं, तो इस वजह से शार्प बेंड यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं। अब मिडिल कोर्स के बाद रिवर आती है लोअर कोर्स में। लोअर कोर्स में आप देख रहे हो कि यहाँ पे ऑक्सबो लेक बन रही है। अब ये ऑक्सबो लेक कैसे बनती है, ये पहले मिएंडर है,
ये मियंडर में से जो मियंडर है रिवर का, वो क्या होता है कि वो डिपोजिशनल, रिवर के डिपोजिशनल एक्टिविटी के वजह से जो मियंडर होते हैं वो मेन रिवर से कट जाते हैं और यहां पे वो सेडिमेंट डिपॉजिट कर देते हैं। तो सेडिमेंट डिपॉजिट हो जाता है और ये पार्ट रिवर से अलग हो गया और इसमें पानी भरा है, तो इस तरीके से बनता है ऑक्सबो लेक। सो ऑक्सबो लेक्स जो बनती हैं वो मियंडर्स में से बनती हैं। और क्यों बनती हैं? क्योंकि रिवर करती है डिपोजिशन और उस डिपोजिशन की वजह से ये जो शार्प बेंट होते हैं ये अलग हो जाते हैं और अलग होके बनाते हैं ये ऑक्सबो लेक। अब उसके नीचे जब रिवर आती है तो वो सी से मिलती है और जहां पे नदी समुद्र से मिलती है वहां पे रिवर की जो स्पीड होती है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाती है। तो जो भी सेडिमेंट्स उसमें डिपॉजिट हुए, जो भी सेडिमेंट्स उसमें मिले हुए रहते हैं वो इस लोअर कोर्स में समुद्र के पास आके डिपॉजिट होने लगते हैं और उनके डिपॉजिशन की वजह से बनता है डेल्टा। सो ये हिमालयन रिवर का जो हमारा टॉपिक था वो यहां पे खत्म होता है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे पेनिनसुलर रिवर्स को। तो बात करते हैं अब पेनिनसुलर रिवर्स की। हिमालयन रिवर्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, अब डिस्कस करेंगे पेनिनसुलर रिवर्स। अ लार्ज नंबर ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स आर सीजनल एज देयर फ्लो इज डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। हिमालयन रिवर्स पेरेनियल होती हैं लेकिन पेनिनसुलर रिवर्स सीजनल होती हैं। सीजनल ये क्यों होती हैं? क्योंकि ये डिपेंड करती हैं पानी के लिए किसके ऊपर? ये डिपेंड करती हैं रेनफॉल के ऊपर। और हमको पता है कि साउथ इंडिया में जो वेस्टर्न घाट है वो इतने ऊंचे नहीं है कि उस पर बर्फ पाए जाएं। सो इसकी वजह से बहुत सी जो पेनिनसुलर रिवर्स होती हैं उसमें साल के पूरे सीजन पानी नहीं होता बल्कि कुछ सीजन में ही पानी होता है। और कौन सा सीजन होता है? वो होता है रेनी सीजन। ड्यूरिंग द ड्राई सीजन इवन द लार्ज रिवर्स हैव रिड्यूस्ड फ्लो ऑफ वाटर इन देयर चैनल। ड्राई सीजन मतलब उस सीजन में जिस सीजन में पानी नहीं होती उस टाइम पे यहां तक कि जो बड़ी नदियां हैं जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इनमें भी काफी कम पानी होता है। द पेनिनसुलर रिवर्स हैव शॉर्टर एंड शैलोअर कोर्स एज कंपेयर टू देयर हिमालयन काउंटर पार्ट्स। पेनिनसुलर रिवर्स का जो कोर्स होता है वो शॉर्टर होता है, उनकी डिस्टेंस कम होती है। मतलब पेनिनसुलर रिवर्स का जो प्लेस ऑफ ओरिजिन है और उसके बाद जाके ये जहां भी गिरती हो उनके बीच में जो डिस्टेंस होती है वो कम होती है। और पेनिनसुलर रिवर्स सैलो होती है, मतलब इनकी डेप्थ ज्यादा नहीं होती, लेकिन हिमालयन रिवर्स की जो डेप्थ होती है वो ज्यादा होती है। सो पेनिनसुलर रिवर्स का शॉर्टर कोर्स होता है और ये शॉर्टर होती है और इनका जो कोर्स होता है वो सैलोवर होता है। However, some of them originate in the central highland and flow towards the west. अब यहां पे हम आपको एक चीज ये बताएंगे कि बहुत सी पेनिनसुलर रिवर्स ऐसी हैं जो वेस्ट में ओरिजिनेट करती हैं और ईस्ट की तरफ बहती हैं और जाके अरेबियन सी में गिर जाती हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी पेनिनसुलर रिवर्स हैं जो ईस्ट की तरफ ओरिजिनेट करती हैं और वेस्ट की तरफ जाके अरेबियन सी में गिरती हैं। सो बहुत सी, तो ऐसी कौन सी नदियां जैसे कृष्णा हो गई, गोदावरी हो गई, कावेरी हो गई, ये सब वेस्टर्न घाट में ओरिजिनेट करती हैं और बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती हैं, तो इनको कहते हैं ईस्ट फ्लोइंग रिवर। और नर्मदा और ताप्ती जो है ये है वेस्ट फ्लोइंग रिवर क्योंकि ये सेंट्रल हाईलैंड में निकलती हैं और अरेबियन सी में जाके गिरती हैं। याद रखना कि नर्मदा और ताप्ती ऐसी दो रिवर्स हैं जो अरेबियन सी में गिरती है, बाकी रिवर्स बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। सो कैन यू आइडेंटिफाई टू सच लार्ज रिवर? हमने आपको नाम बता ही दिया। मोस्ट ऑफ द रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया ओरिजिनेट इन द वेस्टर्न घाट एंड फ्लो टुवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल। बहुत सी जो पेनिनसुलर इंडिया की रिवर्स हैं ये वेस्टर्न घाट में निकलती हैं और बे ऑफ बंगाल की तरफ बहती हैं, ये हमने आपको बता ही दिया। तो यहाँ पे हमारा ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया टॉपिक खत्म होता है। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और जो पहली बार विजिट कर रहे हैं वो इसको सब्सक्राइब करेंगे। इस वीडियो के पहले वाले वीडियो के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स अब चलते हैं और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हिमालयन रिवर्स के बारे में डिस्कस करेंगे।